बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है वो एक लाइट सा इंट्रोडक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पहले हम ये देखेंगे कि जी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जैसे ऑर्डर और डिग्री। अगर कोई कहे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो इससे क्या मुराद है। और फिर हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन से क्या मतलब है, क्योंकि जब भी इक्वेशन का जिक्र होता है तो फ़ौरन स्टूडेंट के, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग का हो, उसके फ़ौरन जहन में एक चीज़ आती है कि अगर ये इक्वेशन है तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा, ठीक है। या अगर सॉल्यूशन नहीं भी है तो उसके जहन में ये ज़रूर आएगा कि इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है, ठीक है, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो किस तरह का होता है। तो ये हम गुफ्तगू करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इन शॉर्ट लिखूंगा इस तरह, DEQN इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन बड़ा लाइट सा है, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा कि इतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव, और इतने डिपेंडेंट वेरिएबल, इतने ये इन सारी चीज़ों पे हम जाएंगे लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। मैं एक साथ इसको मुश्किल नहीं करना चाहता। जब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा इंशाल्लाह फिर इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइट सी डेफिनेशन देखते हैं कि एन इक्वेशन, कोई सी भी ऐसी इक्वेशन, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स is called a differential equation। ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको डेरिवेटिव नज़र आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि कोई भी ऐसी इक्वेशन अगर आप लोगों को याद हो जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलते थे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें मिलते थे, तो उसे हम कहते थे कि जी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें डेरिवेटिव नज़र आ रहे हों तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब एग्जांपल्स के लिए हम देखते हैं जी एग्जांपल्स, ठीक है। मेरा मानना ये है कि चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं अगर आप उनकी मिसालें अच्छी से पेश कर दें, ठीक है। एक एग्जांपल देखिएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, 3xy। तो हम देख सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, तो ये एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के अंदर एक डेरिवेटिव मौजूद है। अच्छा, डेरिवेटिव एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में s लिख दिया है। इस s का मतलब ये होता है कि एक डेरिवेटिव भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कोई सी भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये इसमें डेरिवेटिव है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कर देते हैं 10, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा जी, d²y/dx² -9y = 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी डेरिवेटिव मौजूद है। मगर ये डेरिवेटिव इस डेरिवेटिव से ज़रा डिफरेंट है। क्यों? इसमें dy/dx है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसमें y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है।
तो ये लेकिन है डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आ रही है इसमें डेरिवेटिव हमने लिया है वाई के एक्स के लिहाज से, तो जो वाई होगा वो हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और जो एक्स है ये हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले आप हमेशा ये याद रखें, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गई जी 2 मिसालें। एक और मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की। अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। मैं पढ़ इसको स्क्वायर रहा हूँ लेकिन ये स्क्वायर नहीं, आपको पता है कि इसका मतलब ये है कि वाई का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया है। -8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा मैं पेज को मैनेज नहीं कर पाया, यहाँ इसके साथ मिक्स हो गया, लेकिन बहरहाल अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें, इसमें 2 डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव है और ये भी डेरिवेटिव है। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसी इक्वेशन जिसमें या तो एक डेरिवेटिव हो या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें एक से ज़्यादा है तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें 2 डेरिवेटिव हैं। ठीक है, इसमें एक डेरिवेटिव है, इसमें भी एक डेरिवेटिव है, लेकिन ये याद रखिएगा डेरिवेटिव तो है ना, तो बस वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो जी ये हमारा कॉन्सेप्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद हो उसे हम कहते हैं जी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जिसको हम कहते हैं ऑर्डर या डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसे अच्छे से देखते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर से क्या मुराद है? ठीक है, अच्छा जी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर से मुराद है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है कि सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो द हाईएस्ट, और ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, डेफिनेटली तभी बातें समझ आएंगी। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव in the differential equation is called order of differential equation। थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं, इसको ज़रा करेक्ट करते हैं। ठीक है, दी के बाद लिखिएगा द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चीज़ ठीक हो गई है, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और आपने मुझे बताना है कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, मैं भी साथ साथ बताता रहूँगा, आपने भी गेस करना है कि क्या है। अच्छा जी, ऑर्डर जानने के लिए आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चीज़ देखनी है, डेरिवेटिव देखना है। यहाँ डेरिवेटिव देखें, ये रहा डेरिवेटिव। अब ये y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट से और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये आप लोगों ने कैलकुलस 1 में बड़े डिटेल में ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि dy ओवर dx का क्या मतलब होता है, कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, यानी y का डेरिवेटिव लिया गया है x के रिस्पेक्ट से एक मरतबा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
इसी तरह से अगर आप लोगों को याद हो, हम पढ़ते थे अगर कहीं यूँ लिखा हो d2y/dx2 या d²y/dx², मगर इस स्क्वायर से मुराद पावर नहीं है, इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब ये होता था कि y का 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया है, ठीक है, और इसे हम क्या कहते थे, याद है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। यानी y का जितनी मरतबा डेरिवेटिव लिया गया होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। ये मैं टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ आपको जो हमने कैल 1 में पढ़ी थी। अच्छा, इसका क्या मतलब होगा जी? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हम कहेंगे कि जी ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है y का, किसके रिस्पेक्ट से? x के रिस्पेक्ट से, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह से अगर यूँ लिखा हुआ हो dny/dxn, ये क्या चीज़ है? इसको हम कहेंगे जी ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे बताएं कि ये जो डेरिवेटिव है ये किस ऑर्डर का है? ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये इक्वेशन ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी किस ऑर्डर की हो गई? ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक और मिसाल लेते हैं, ठीक है, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। 3-4 एग्जांपल्स लेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जी, 2, बल्कि 2 ना लिखें, ठीक है, दिस प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसका व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस? व्हाट इज ऑर्डर? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर कैसे पता चलेगा? हमने डेरिवेटिव देखने, देखें इसमें एक डेरिवेटिव ये रहा, एक डेरिवेटिव ये रहा, 2 डेरिवेटिव हैं। आपने दोनों डेरिवेटिव को बड़े गौर से देखना है। ये जो डेरिवेटिव है ये y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, ये भी y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये जो है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? तो डेफिनेटली सेकंड ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर 2 डेरिवेटिव मौजूद हैं, मगर जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है, लिहाजा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस ऑर्डर की है? ये सेकंड ऑर्डर की है। तो ऑर्डर से मुराद क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। आपने सबसे बढ़िया डेरिवेटिव देखना है कि उसका ऑर्डर देखना है, वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छा जी, एक एग्जांपल लेते हैं दिस, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखें कितने डेरिवेटिव मौजूद हैं। एक डेरिवेटिव ये रहा, एक डेरिवेटिव ये रहा और एक डेरिवेटिव ये रहा। ये डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है? ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है और ये थर्ड ऑर्डर है। तो इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है? थर्ड। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम क्या कहेंगे कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो ये इक्वेशन जो है वो थर्ड ऑर्डर की है, ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल लेते हैं।
इस इक्वेशन के बारे में क्या ख्याल है कि ये किस ऑर्डर की है? इसमें तो एक ही डेरिवेटिव है, ये देखें, और ये डेरिवेटिव, अब कोई और डेरिवेटिव तो है ही नहीं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव हो तो हमेशा याद रखिएगा कि वो जो डेरिवेटिव है वो किस ऑर्डर का है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस ऑर्डर का है? थर्ड का। तो यही हमारा, चूँकि इसमें कोई और डेरिवेटिव है नहीं, इसमें सेकंड तो है नहीं, फर्स्ट नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ नहीं है कि मैं देख सकूं कि सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। इसमें एक ही है, और जब एक ही डेरिवेटिव होगा तो वही हाईएस्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ही है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी किस ऑर्डर की है? थर्ड ऑर्डर की है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑर्डर। तो ऑर्डर से मुराद क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है वही असल में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी आपको हो सकता है कि ये कंफ्यूज कर दे। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखेंगे तो बाज़ देखें, इस डेरिवेटिव को चेक करें, एक डेरिवेटिव ये रहा और एक डेरिवेटिव ये रहा। तो इसमें कितने डेरिवेटिव हैं? दो डेरिवेटिव हैं। ये डेरिवेटिव जो है ये किस ऑर्डर का है? ये फर्स्ट ऑर्डर का है। आपने इस 5 को नहीं देखना, ये 5 तो इसकी पावर है। ठीक है, तो ये पावर से मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि आप पावर को कहीं आपने ऑर्डर नहीं कह देना है। ठीक है, तो ये देखें, ये डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव ये रहा, दो डेरिवेटिव है। हर एक डेरिवेटिव का ऑर्डर बताएं मुझे। ये फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का क्यों है? क्योंकि y का डेरिवेटिव x के लिहाज से एक मरतबा लिया गया है। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और ये क्या है? ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसमें फिर बड़ा कौन सा हुआ? ऑर्डर किसका ज़्यादा हुआ? इस डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये फोर्थ ऑर्डर है, तो डेफिनेटली इस डेरिवेटिव का ऑर्डर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फोर्थ ऑर्डर की है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि ऑर्डर में और पावर के अंदर ये जो पावर होती है इसको इसमें कन्फ्यूजन न डाल देना। ठीक है, तो आपने ऑर्डर देखना है डेरिवेटिव का। ठीक हो गया जी। तो ये तो कहानी थी ऑर्डर की। तो ऑर्डर बेसिकली क्या है, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है ना, उसका ऑर्डर देखना है। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें 5-6 डेरिवेटिव हैं, तो आपने उसमें से तलाश करना है कि वो डेरिवेटिव कौन सा है जिसका ऑर्डर ज़्यादा है। तो जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गई क्लियर ऑर्डर की कहानी। अब हम बात करते हैं डिग्री की। ठीक है, कि डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये भी सम टाइम कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है जी? द डिग्री ऑफ a differential equation is the power, या आप कहते हैं पावर को, आपको पता है एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग
रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शन। अच्छा जी, हाँ क्या मतलब है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बड़ी एक सिंपल सी स्टोरी है इसमें, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम कहेंगे जी ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इस सेंस में है कि डिग्री और ऑर्डर को बच्चे मिक्स कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। ये अच्छा जी, डिग्री मालूम करने के लिए जो स्टेप हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपने ये करना है ना कि जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो तलाश करना है। क्या ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है? नहीं, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है। ये किस ऑर्डर का है? सॉरी, स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर है। तो ये हमारी वो टर्म है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली है। तो आपने करना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसकी पावर देखनी है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर क्या पावर है? इसके ऊपर पावर है 1। तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है ना, ये देखें ना, इसी को हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर, किसकी पावर? ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की पावर देखनी है, इसकी पावर नहीं देखनी, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आपने चेक करनी है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर हमने चेक की, वो है 1। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डिग्री है वो है जी 1, ठीक है। एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं और डिग्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स टू पावर 4 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री क्या होगी? अब डिग्री के लिए क्या करना है आपने? सबसे पहला स्टेप ये होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तलाश करना है। ये डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है। तो हमारा जो लेना देना है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर चेक करनी है कि कितनी है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई है? 2। आपने ऐसे 5 नहीं कह देना है कि जो सबसे बड़ी पावर है वही डिग्री है, ऐसा नहीं है। आपने पहले स्टेप में क्या करना है, सर्च करना है कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, ठीक है। ये तो सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये थर्ड ऑर्डर है। तो ये डेरिवेटिव जो है ये सबसे बड़ा है, इसकी पावर देखनी है ना। देखें ना, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर, सबसे इंपॉर्टेंट जुमला ये है, पावर ऑफ व्हाट? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना उसकी पावर चेक करनी है। तो ये लिख लो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर चेक करनी है। तो ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट है, ये दोनों हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है। ये थर्ड ऑर्डर है, ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी पावर 2 है। तो यही हमारी डिग्री है, ठीक है। और अभी मैं ये बाद वाली कहानी भी आपको समझाता हूँ। आफ्टर रिमूविंग रेडिकल साइन, रेडिकल साइन मीन स्क्वायर रूट आ गया, क्यूब रूट आ गया, फ्रैक्शन कोई पावर आ गई 3/2, 4/5, इस तरह फ्रैक्शन में। तो आपको डिग्री मालूम करने के लिए पहले इन पावरों को और इन फ्रैक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। जो फ्रैक्शन में पावर होगी और जो स्क्वायर रूट वगैरह होंगे उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे आपसे कोई कहे कि बताएं जी इसकी डिग्री कितनी है। एक और एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल,
आपसे कोई पूछे इसकी डिग्री बताएं। अच्छा, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो बहुत सिंपल होता है। ऑर्डर के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेरिवेटिव ये रहा, ये किस ऑर्डर का है? ये डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है। ये डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड ऑर्डर। तो सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा हुआ? सेकंड। तो ये सेकंड ऑर्डर की है, तो ये तो ऑर्डर जो है इसका 2 है। ठीक है। अब डिग्री के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। डिग्री के लिए याद रखें, आपको रिमूव करने पड़ेंगे अगर रेडिकल साइन आ गए। ठीक है, रेडिकल साइन आ गए, कोई भी इस तरह का, स्क्वायर रूट आ गया, क्यूब रूट आ गया, फोर्थ रूट आ गया, कोई भी आ गया, फिफ्थ रूट आ गया, या कोई पावर आ गई फ्रैक्शन में 3/2, 5/2, तो इनको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से स्क्वायर रूट को कैसे रिमूव करेंगे, तो हम कहेंगे कि जी अच्छा, जब तक ये स्क्वायर रूट और ये फ्रैक्शन वाली पावर रिमूव नहीं हो जाती ना, तब तक आप डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, तो डिग्री इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये क्यूब है, इसको रिमूव करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर। स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 1 + d/dx, इसका स्क्वायर। अच्छा, 3 × 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 6। अब मुझे बताएं डिग्री कितनी है। और ठीक है, तो आप देखें डिग्री के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे बड़ा डेरिवेटिव तलाश करना होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर, हमारा लेना देना इससे है। इसकी आपने चेक करनी है पावर। इसकी पावर कितनी है? 6। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 6। तो डिग्री को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट और ये जितने फ्रैक्शंस वगैरह हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक और क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हमें इस तरह की कहानी मिल गई, 1 + dy/dx इसका स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर जो पावर है वो है 3/2 = d²y/dx। अब आप देखें कि मैं इसमें फ्रैक्शन आ रहे हैं, 3/2 पावर आ रही है, तो मुझे फ्रैक्शन को भी रिमूव करना है। तो फ्रैक्शन को यानी हमें इस 2 को रिमूव करना है। तो 2 को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों तरफ पावर 2 ले लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा? चेक करें, 1 + dy/dx इसका स्क्वायर, इसके ऊपर पावर क्या थी? 3/2, और मैंने इसके ऊपर पावर क्या ले ली? 2 ले ली, और यहाँ भी पावर हो गई 2, बोथ साइड स्क्वायर ले लिया। तो आप देखें ये स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास? 1 + dy/dx पावर 2, और इस पूरे के ऊपर है पावर 3, और d²y/dx स्क्वायर, इसके ऊपर है पावर 2। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई फ्रैक्शन में पावर, कोई बटे में कोई स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है। अब हम डिग्री बता सकते हैं, पहले हम डिग्री नहीं बता सकते थे। तो डिग्री बताने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? ये किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है? फर्स्ट का। ये किसका है? सेकंड का। तो बड़ा कौन सा हुआ? सेकंड। इसकी पावर चेक करनी है, इसकी पावर क्या है? 2। तो डिग्री हो गई आपकी 2। तो डिग्री याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी पावर। ठीक है, ये डिग्री है। लेकिन आपको ये स्क्वायर रूट और ये क्यूब रूट और इस तरह की चीज़ें ये रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब एक और ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लास्ट वन, और ये हमारी एग्जाम्पल है थर्ड आई थिंक। ठीक है, फर्स्ट करें यूँ आ जाता है d²y/dx²। ठीक है, इस स्क्वायर का मतलब ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे मैं स्क्वायर पढ़ता हूँ,
इसके ऊपर पावर 2 है और यहाँ किसी ने ले लिया है क्यूब रूट, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dx, इसका स्क्वायर है और यहाँ किसी ने ले लिया है स्क्वायर रूट। तो अब हम किस तरह से इसे ये इसकी डिग्री बता सकते हैं। तो डिग्री बताने के लिए हमें सबसे पहले ये जो पावर्स है ना इनको ख़त्म करना पड़ेगा। देखें पहले इसे हम यू लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसे इस तरह से लिख देते हैं कि हमें हल करने में आसानी हो। 2 तो स्क्वायर तो इसके ऊपर एज इट इज़, और इस 3 का मतलब है पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 1 प्लस डी ओवर डी एक्स, ये स्क्वायर, और इसका मतलब है स्क्वायर रूट यानी पावर 1/2। अब आपने लाजिम बात है अपनी जो आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है वही अकल यूज़ करनी है कि हम दोनों तरफ क्या पावर ले लें कि ये 2 भी नीचे से ख़त्म हो, क्योंकि हमें नीचे वाली पावर ख़त्म करनी होती है ना, ऊपर से तो हमारा कोई मतलब हमें डिनोमिनेटर ख़त्म करना होता है। मैं दोनों तरफ क्या ऐसी पावर लूँ कि 2 भी ख़त्म हो जाए और 3 भी ख़त्म हो जाए। तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, मुझे कोई ऐसा नंबर बता दें जो 2 के टेबल में भी आता हो और 3 के टेबल में भी आता हो, ठीक है, छोटा। तो हम क्या लेंगे ऐसा, तो ऐसा है 6, ठीक है, तो टेकिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड। जब मैं 6 लूँगा दोनों तरफ तो क्या बनेगा, ये 2/3, और जब मैं पावर 6 लूँगा दोनों तरफ तो ये 2/3 एक्चुअली उस 6 से पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 प्लस डी बाई ओवर डी एक्स, इसके ऊपर पहले से क्या पावर है 1/2, यहाँ स्क्वायर भी है और हमने 6 पावर भी ले ली है, ठीक है। तो ये देखें 3 और ये 2 6 और ये 2 क्या बना जी, ये बना जी d2y ओवर dx2, इसके ऊपर पावर बन गई टोटल 2 × 2 4, 1 प्लस dy ओवर dx, ये पावर 2, इसके ऊपर होल पावर बन गई है 3। तो अब आपने मुझे डिग्री बतानी है और ऑर्डर भी बताना है। ऑर्डर कैसे बताएंगे जी, ये देखें ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो बड़ा ऑर्डर कौन सा हुआ, सेकंड। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर की है। और डिग्री के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये सेकंड ऑर्डर ये वाला डेरिवेटिव हाईएस्ट है, इसकी पावर चेक करनी पड़ेगी। इसकी पावर है 4, यही हमारी क्या है डिग्री है। तो डिग्री हो गई है 4, ठीक है। तो जी हमने ये 2 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं उसकी एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और ऑर्डर और डिग्री से क्या मुराद होता है ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लिहाजा जो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।